मैंने उन तमाम से कहा था कि तुम सीमांचल की जनता के बाजू बैठो, तुम सीमांचल की जनता के साथ चलो, तुम सीमांचल की जनता की तकलीफ को समझो, तुम सीमांचल के इंसाफ के लिए तो थोड़ी तकलीफ उठाओ। मगर जिनको आपने अपने वोट से और मोहब्बतों से और दुआओं से कामयाब किया, उन्होंने आपके साथ चलना उनको पसंद नहीं था, वो आपके बाजू बैठना नहीं चाहते थे, वो आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ नहीं समझना चाहते थे, वो आपके आराम को अपना आराम नहीं समझते थे। इसीलिए उन्होंने अपने सत्ता के लिए, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए उन्होंने सीमांचल की जनता के साथ धोखा किया। वो जो 4 विधायक को तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने खरीद लिया, मैं उनसे कह रहा हूं कि आपने सीमांचल की जनता को धोखा दिया, आपने सीमांचल की जनता के पीठ पर खंजर घोंपा, आपने सीमांचल के मासूम माओं के ख्वाबों को चूकनाचूर करने की कोशिश की। मगर सुन लो, मैं उन बेईमानों से भी कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ अख्तरुल ईमान है तो दूसरी तरफ वो 4 बेईमान है, और हम इन बेईमानों को कभी साथ इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जिन्होंने सत्ता के लिए अपने ईमान को बेच दिया, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाली गयूर अवाम इन बेईमानों को कभी माफ नहीं करेगी। आज तुम्हारे पास सत्ता जरूर है, मगर देखो जब महागठबंधन का जलसा हुआ सीमांचल की सरजमीन पर, तो इन बेईमानों को पीछे कहीं कोने में बिठा दिया गया, इनको इज्जत भी नहीं दी गई। ये चले गए, मंत्री बन गए, अपनी गर्दनों को मोटा कर लिया, मगर इनकी जबान से सीमांचल का लफ्ज नहीं निकलता। ये मंत्री बन गए मगर विधानसभा में जाकर सीमांचल के इंसाफ की बात नहीं करते। ये मंत्री बन गए मगर सीमांचल में जो लाखों एकड़ जमीन बारिश में कट जाती है उस पर जबान नहीं खोलते। ये ब्रिज आपके सामने है जो बरसों से आधा बना पड़ा है, मगर जिसका आपने साथ दिया उन्होंने गुलामी को पसंद किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो हम इज्जत से लड़ते रहे या फिर हम बेइज्जती के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। याद रखिए, अगर आप लड़ेंगे अपनी इज्जत के लिए तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके और हमारे कदम को चूमेगी। दिन उसकी मां से दूर रखा गया, झूठे इल्जाम में उसको जेल को भिजा दिया गया। उसकी मां पुकार पुकार कर कह रही थी कि रिजवान बच्चा है, तो तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने कहा कि नहीं, रिजवान 8 साल का नहीं है, वो 17 साल का है। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें बैठी हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि क्या कोई 8 साल का बच्चा अपनी मां से 8 दिन दूर रह सकता है? वो मां पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी रो रो कर कि बेटा मेरा रिजवान है, रिजवान को छोड़ो। मगर ये महागठबंधन की सरकार जो असदुद्दीन ओवैसी को गाली देने से थकती नहीं। अरे क्या तुमको रिजवान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैदा नहीं हुई? बताओ कौन गया रिजवान से मिलने? अख्तरुल ईमान गया। किसने रिजवान के इंसाफ का मुतालबा किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने किया। वैशाली में एक बच्ची की इज्जत लूटी गई। वैशाली में मुसलमान एमएलए है, कौन जाकर उस बच्ची के परिवार को हिम्मत दिलाता है, उसके इंसाफ की बात करता है? उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तुम्हारे पास तुमको सिर्फ हमारे वोट चाहिए, तुम बीजेपी का डर दिखाते हो। अरे मैं तुमको खुल के कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना मोदी शाह आरएसएस से डरती है, ना तेजस्वी नीतीश कुमार से डरती है। हम किसी से नहीं डरते सिवाय रब्बे कायनात अल्लाह से। मगर ये लोग आकर कहते हैं बीजेपी। अरे यहां पर तो सरकार तुम्हारी है ना, तो कैसे वैशाली में इस बच्ची की इज्जत लूटी गई? गाया, छपरा, समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग हुई, पकड़कर मारा गया। क्या कोई गठबंधन का नेता गया? अख्तरुल ईमान गए और जाकर उनके पीड़ित परिवार से मुलाकात की।
पुलिस के लोगों से बातचीत की और कहा कि इंसाफ करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की बदकिस्मती ये रही कि जिसको आपने कामयाब किया वो जब पटना जाते हैं तो सीमांचल को भूल जाती है। जिसको आपने अपनी कुर्बानी देकर उनको विधायक और सांसद बनाया वो जब दिल्ली और पटना जाते हैं तो आपके जज्बात का सौदा कर लेती हैं। सीमांचल की बदकिस्मती ये रही कि जिसको आपने धूप में खड़े होकर भूखे रहकर अपना एक एक और डालकर उनको कामयाब किया वो पटना और दिल्ली जाकर अपना पेट